स्वागत है आप सबका। रुद्राक्ष आप जरूर समझते होंगे। रुद्राक्ष भारतीय सनातन में विशेष करके यह माना जाता है कि शैव संप्रदाय के लोग प्राचीन काल से धारण करते आए हैं। रुद्राक्ष शब्द रुद्र और अक्ष शब्द से बना है। रुद्र का अर्थ है भगवान शिव, अक्ष का मतलब होता है आँख और अक्ष का मतलब होता है आंसू का बूंद, यानी रुद्राक्ष का मतलब है भगवान शिव के आंसू का बूंद। रुद्राक्ष फल का एक गुठली है जिसे माना जाता है कि भगवान शिव के आंसुओं से बना है। प्राचीन काल से यह रुद्राक्ष यूं ही नहीं धारण किया जाता रहा है, यह निश्चित ही भारतीय मनीषियों के वैज्ञानिक सोच के कारण रहा होगा। जिस तरह से हमारी परंपराएं वैज्ञानिक रही हैं, हमारा खान पान, उठना बैठना या अन्य तरह का व्यवहार वैज्ञानिक रहा है, उसी तरह से इसके पीछे भी बहुत बड़ी वैज्ञानिकता रही है। यह अब साबित हो चुका है एक शोध से। शोभित विश्वविद्यालय मेरठ में डॉक्टर शिवा शर्मा और डॉक्टर मनीषा शर्मा के नेतृत्व में शोधार्थी मिलिंद सागर और प्रशांत पांडे एक महत्वपूर्ण रिसर्च में यह परिणाम प्राप्त किए हैं कि कैंसर के रोग में रुद्राक्ष बहुत उपयोगी है। शोध में चूहों पर प्रयोग किया गया है। रुद्राक्ष में फाइटोकेमिकल्स पाया जाता है। यही फाइटोकेमिकल्स प्रयोग में चूहों पर आजमाया गया। कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित चूहों को फाइटोकेमिकल्स के 3 डोज प्रतिदिन दिए गए और हर 15 दिन पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता रहा। परीक्षण में यह पाया गया कि चूहे स्वस्थ हो रहे हैं और उन पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उनके लिवर, किडनी और हाजमा दुरुस्त है। दरअसल यह फाइटोकेमिकल्स जो रुद्राक्ष में पाया जाता है, 3 केमिकल्स का संगठन होता है। एल्केलाइड, फिनोलिक, फ्लेवेनाइड्स। इनका प्रभाव कीमोथेरेपी की तरह होता है। कैंसर जबकि आम बीमारी बन चुकी है तो कीमोथेरेपी को अधिकांश लोग समझते हैं। यह कैंसर के उपचार की एक बहुत उपयोगी विधि है। इसमें कई प्रकार के केमिकल दिए जाते हैं, लेकिन कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट होता है। प्रायः रोगियों के बाल झड़ जाते हैं, भूख नहीं लगती है, आदि कई समस्याएं आती हैं। लेकिन यह पाया गया कि फाइटोकेमिकल्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अभी तक कैंसर के इलाज के लिए किए गए शोध में इसका प्रयोग चूहों पर किया गया है। अब इंसान पर प्रयोग करने की बारी है। इसके लिए BHU से शोभित विश्वविद्यालय अनुबंध करने का प्रयास कर रहा है। रुद्राक्ष केवल कैंसर के लिए ही उपयोगी नहीं है, इसमें 26 तत्व पाए जाते हैं। रुद्राक्ष धारण किया जाता है तो उसका भी बहुत अधिक लाभ है। रुद्राक्ष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ कि इसमें इलेक्ट्रिक यानी विद्युत का और मैग्नेटिक यानी चुंबकीय दोनों क्षेत्र होते हैं। जब उनका संपर्क मनुष्य के बायो इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हीलिंग थेरेपी का काम करता है। जब आप इतनी बात समझ गए तो इतनी बात और समझ लेनी चाहिए। आप प्रायः सुनते होंगे कि फला रुद्राक्ष नकली है, फला रुद्राक्ष असली है। हम आपको एक सामान्य पहचान बताने जा रहे हैं जिससे आप असली और नकली रुद्राक्ष में अंतर समझ सकें। पहला,
सरसों के तेल में डालने पर अगर रुद्राक्ष अपना रंग छोड़ने लगे तो वह नकली रुद्राक्ष है, और रंग न छोड़े तो वह रुद्राक्ष असली है। दूसरा, गर्म पानी में डालने पर अगर रुद्राक्ष का रंग बदलने लगे तो वह नकली रुद्राक्ष है, और रंग न बदले तो वह असली रुद्राक्ष है। तीसरा, रुद्राक्ष में जो छेद होता है अगर वह प्राकृतिक हो तो वह असली है, और अगर कृत्रिम हो तो वह नकली रुद्राक्ष है। चौथा, रुद्राक्ष को अगर धारदार औजार से खरोंचें और उस पर रेशा दिखाई दे तो समझ लीजिए कि यह असली रुद्राक्ष है। नकली रुद्राक्ष में रेशा नहीं दिखाई देता। पांचवां, अगर रुद्राक्ष का जो पठार होता है उसका उभार एक जैसा न हो, अलग अलग आकृति क्या हो, तो समझ लीजिए यह असली रुद्राक्ष है, और अगर वह उभार एक समान हो तो नकली रुद्राक्ष है। वैसे रुद्राक्ष एक मुखी से 21 मुखी तक के पाए जाते हैं, लेकिन प्रायः 4 मुखी, 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष असली होती है। वैसे अगर असली हो तो एक मुखी रुद्राक्ष को सबसे अच्छा रुद्राक्ष माना जाता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप अपने भावों को न रोकिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।